तो इजराइल और अमेरिका ने जिस कमजोरी का अंदाजा लगाया था, ईरान ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। इजराइल और अमेरिका का मानना था कि अली लारिजानी जैसे बड़े रणनीतिकारों को निशाना बनाने से ईरान घुटनों पर आ जाएगा। हालांकि मानना तो खामनेई के मारे जाने के बाद भी था, लेकिन क्या हुआ हम देख रहे हैं। उनका गणित सीधा था, बड़े लीडर्स का खात्मा मतलब ईरान का सरेंडर। उन्हें लगा कि ऐसे हमलों से ईरान का मनोबल यानी मोराल टूट जाएगा और उसकी युद्ध क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दुनिया को साफ कर दिया है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। विपिन जी बिल्कुल, देखिए अरागची ने क्या कुछ कहा है। संदेश बहुत कड़ा दिया है। ईरान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक मजबूत व्यवस्था से चलता है। लीडर्स को खोने से ईरान का इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया है। अरागची ने साफ कहा है कि चाहे हमले जितने कर लो, हम झुकने वाले नहीं है, घुटनों पर नहीं आएंगे। ईरान का संदेश भी इसमें साफ छुपा हुआ है। टॉप कमांडर्स को मारने से जंग रुकेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़केगी और भीषण हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की रात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका का ईरान पर बंकर बस्टर बम से हमला। हॉर्मुज के पास मिसाइल ठिकानों पर हमला कर दिया गया है। 5000 पाउंड के बम से जमीन के अंदर तबाही मचाई गई है। बंकर बस्टर बम जो कि बंकर के अंदर छिपे शख्स को मारने की हिम्मत रखता है। एंटी शिप मिसाइल साइट्स का जो एरिया है वो तबाह हो गया, इस दावे में कहा जा रहा है। और ये देखिए कैसे इस प्लेन के जरिए उसको लॉन्च किया जाता है और ईरान पर अब बंकर बस्टर बमों से हमला किया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि बंकर बस्टर बॉम्ब काम कैसे करता है। इस बॉम्ब में मल्टीपल फ्यूज हैं जो जमीन के अंदर लक्ष्य नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए, जबकि इस बॉम्ब की जडैम गाइडेंस किट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में मददगार है। खास बात यह है कि इस बॉम्ब का मजबूत स्टील का आवरण न सिर्फ जमीन भेदने में मददगार है, बल्कि जब यह फटता है तो यही आवरण टुकड़ों में बंटकर बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और इस बॉम्ब को सबसे ज्यादा कारगर बनाता है इसका सुरक्षित विस्फोटक, जिसे PVXN-109 कहा जाता है। ये आग लगने या गोली लगने से नहीं फटता, बल्कि मल्टीपल फ्यूज एक्टिव करने पर ही धमाका करता है। तो अब सवाल यही है जनरल कुलकर्णी, क्या बंकर बस्टर बॉम्ब जो हमने देखा था, ये कहा गया था कि जून के अटैक में परमाणु जो सेंटर्स थे ईरान के, उन पर अमेरिका ने इस्तेमाल किए, वो अगर इतने ही कारगर हैं तो अभी तक उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? किस चीज का इंतजार है? देखिएगा, बंकर बस्टिंग बम के जो डेप्थ जाने की काबिलियत है वो भी लिमिटेड है। तकरीबन आज की तारीख में 250-300 गज तक ये जो इन्होंने अपने मिसाइल प्रोडक्शन बना रखे हैं, ये उससे भी गहरे इन्होंने बनाए हैं। इन्हें मालूम था कि 12 दिन के अटैक के अंदर कितना गहरा जा सकता है और कहाँ तक हमले कर जाए। मुझे लगता है उस 12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान ने अपने आप को पूरा संवारा। आज जो हम देख रहे हैं किस प्रकार से ईरान पलटवार करने के काबिल रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल या अमेरिका को कॉम्प्लिसेंसी हो गई, उन्होंने सोचा कि ईरान वैसे ही ढल जाएगा, वो नहीं हुआ है। अब इनका मनोबल ऊंचा हुआ है, मिसाइल और ड्रोन इनके मनोबल को और तगड़ा बना रहे हैं। ईरान एकत्रित हो रहा है। जिस प्रकार से लारिजानी के जनाजे में आप देखो लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि मनोबल ऊंचा है। चाहे ईरान ध्वस्त हो चुका हो, पर वो मनोबल जो है वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास आज भी मिसाइल है, उसके पास आज भी ड्रोन है जो इजराइल के ऊपर कामयाब हो रहे हैं। और इजराइल में भी लगातार जिस प्रकार से तेल अवीव के ऊपर हमला हो रहा है, चाहे इजराइल लेबनान पे हमला करता हो, पर इजराइल के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही कारण है कि ईरान का मनोबल ऊंचा है। देखिए, लेकिन जंग हॉर्मुज की है, लेकिन फोकस हॉर्मुज का गेट यानी खर्ग द्वीप समूह पर है। जरा समझते हैं खर्ग द्वीप पर कब्जे की लड़ाई आखिर है क्या, अभी कहां किसका कंट्रोल है। ये जानने के लिए इन द्वीपों को एक एक करके समझिए। सबसे पहले अबू मूसा हॉर्मुज का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पर मौजूद है ये द्वीप। समुद्री रास्ते की निगरानी का सबसे अहम ठिकाना है और यहां कंट्रोल पूरी तरह ईरान का है। केश्म ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है, नौसैनिक और लॉजिस्टिक बेस का केंद्र है और यहां भी ईरान की पकड़ मजबूत है। सिरी तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब है, एक अहम रणनीतिक सपोर्ट पॉइंट है, कंट्रोल ईरान के पास है। लरक हॉर्मुज के बिल्कुल मुहाने पर जहाजों की हर मूवमेंट पर नजर रखने वाला द्वीप और यहां भी ईरान का कंट्रोल। लेकिन ग्रेटर तुम द्वीप से कहानी बदल जाती है। ऊंची रणनीतिक लोकेशन वाले इस द्वीप से पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती है। कंट्रोल भले ईरान का हो, लेकिन दावा यूएई करता है। इसी तरह लेसर तुंब
आकार में छोटा है लेकिन मिलिट्री तैनाती के लिए बेहद अहम। यहां भी कंट्रोल ईरान का, लेकिन दावा यूएई का। विपिन। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो समीकरण है जो इस वक्त वहां पर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इनके जरिए अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। कार्तिकेय सर, आपको लगता है कि इतने आसानी से अमेरिका जैसे कह रहा है कि हम यहां कर लेंगे, यहां कर लेंगे, और हॉर्मुज पर आप देखिए वो पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहा है कि सामने आइए, हमारे साथ इस जंग में शामिल हुई है, पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ रही है, स्पेशली नाटो जिनके साथ वो 40 सालों से खड़ा हुआ है। और अगर इन छोटे छोटे द्वीपों पर वो कब्जा कर भी लेता है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन हॉर्मुज तो ईरान के कब्जे में ही रहेगा ना, और हॉर्मुज पर कब्जे की जंग इतनी आसान तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए, हॉर्मुज को खोलने के लिए यदि ईरान को ब्लैकमेल करने का प्लान यूएस का है, तो वो ज़रूरी है कि वो खर्ग आइलैंड जो उनकी इकोनॉमिक एक्चुअली एक्टिविटी का सेंटर है उसको टेक ओवर करे। एंड आज तक जो 3-4 दिन से जो प्लान यूनाइटेड स्टेट्स के दिख रहे हैं वो उसी के आसपास दिख रहे हैं। हॉर्मुज के जो आगे और दैट मीन्स नॉर्थ साइड पे जो ईरान की जो कोस्ट लाइन है उस पर अभी जो है 2 दिन से B-1B बॉम्बर्स के साथ ईरान जो है 2000 पाउंडर्स और 5000 पाउंडर बंकर बस्टर्स के साथ अटैक कर रहा है। बेसिकली बिकॉज कोस्ट पे जो डिप्लॉयमेंट है वो उनकी जो कोस्टल डिफेंसेस हैं उसकी डिप्लॉयमेंट है, और जब तक वो डिप्लॉयमेंट जो है, जब तक उस मिलिट्री को आप कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली आप हॉर्मुज के अंदर मूव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वो एरिया इतना छोटा है कि यदि शिप्स मूव करती हैं तो उनकी मनूवरिंग एबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और खुद को वो डिफेंड नहीं कर पाएंगी, और स्पेशली अगेंस्ट मिसाइल या इस प्रकार के अटैक से। और याद रखिए, अभी तक जो एंटी शिपिंग मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। उनके पास 2 इस समय चाइनीज़ मिसाइल्स हैं, 802 और एक 302। 302 लेटर मिसाइल है जो अभी हमने सुना था कि 12 दिन के वॉर के बाद उन्होंने चीन ने उनको दिया है, जो एक सुपरसोनिक सी स्किमिंग मिसाइल है। और सिमिलरली 802 जो है वो भी एक पुराना वर्जन का 300 किलोमीटर रेंज का एंटी शिप मिसाइल है। और उसके बाद उनके पास कम से कम 5 ऐसे एंटी शिप बैलिस्टिक और मीडियम रेंज के मिसाइल्स हैं जो वो पोजीशन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी पोजीशन है हॉर्मुज को खोलने की, ईरान की तरफ से काफ़ी सक्षम है, और जब तक ईरानी कोस्टल बैटरीज वीक नहीं हो जाती हैं, ईरान को कमज़ोर वहाँ नहीं किया जा सकता है, तब तक एक मिलिट्री हमला ये तो इस बात से साफ हो जाता है, अगर ईरान इतना कमजोर होता तो आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका के हाथ फैलाने के बावजूद ये जंग 19वें दिन में प्रवेश ही नहीं कर पाती। कुछ और बड़ी खबर है सर, जरा बताते हैं दर्शकों को।